गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेवराज-होंडा थियरी पोर्शन के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए, जिसके अंतर्गत हमने द इंसेक्ट लेग्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट लेग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एक तरफ दिया आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लेग्स, दूसरी तरफ उसका पर्पज दिया है एंड तीसरी तरफ एग्जाम्पल्स दिया। पहले नंबर पे आपका एम्बुलेटोरियल टाइप का लेग्स है। इसका पर्पज क्या होता है? तो एम्बुलेटोरियल टाइप का जो लेग्स होता है, इसका पर्पज होता है वॉकिंग। एग्जाम्पल के तौर पे कॉकरोच में पाया जाता है, यानी एम्बुलेटोरियल टाइप का लेग्स कॉकरोच में पाया जाता है, जिसका पर्पज होता है टहलना या फिर वॉकिंग करना। दूसरे नंबर पे साल्टोरियल टाइप का जो लेग पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो साल्टोरियल टाइप का लेग जो है वो हैंड लेग्स ऑफ ग्रास हॉपर, यानी ग्रास हॉपर का जो हैंड लेग्स होता है उसमें साल्टोरियल टाइप का लेग पाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है जंपिंग करना या फिर उछलना। तीसरे नंबर का लेग है मॉडिफिकेशन का स्कैंसोरियल टाइप का लेग। यह किस में पाया जाता है? तो लेड हाउस में पाया जाता है। इसका पर्पज क्या होता है? तो स्कैंसोरियल टाइप का जो लेग होता है, इसका जो पर्पज होता है वो क्लिंगिंग होता है। क्लिंगिंग मतलब होता है चढ़ना। चौथे नंबर का जो लेग टाइप है कर्सोरियल टाइप का है। यह आंट्स एंड वास्प में पाया जाता है। इसका जो पर्पज होता है रनिंग या फिर दौड़ना। पाँचवें नंबर पे आपका स्ट्राइडुलेटोरियल टाइप का लेग किसमें पाया जाता है? तो क्रिकेट्स में पाया जाता है, यानी स्ट्राइडुलेटोरियल टाइप का जो लेग्स पाया जाता है वो क्रिकेट्स में पाया जाता है, जिसका पर्पज होता है साउंड का प्रोडक्शन करना। छठवें नंबर पे फोसोरियल टाइप का लेग्स पाया जाता है, किसमें? तो 4 लेग्स ऑफ मॉल क्रिकेट्स, यानी मॉल क्रिकेट्स का जो 4 लेग्स होता है या फिर अगला लेग्स होता है, उसमें फोसोरियल टाइप का लेग्स पाया जाता है, जिसका पर्पज होता है डिजिंग या फिर खोदना। सातवें नंबर पे नाइटेटोरियल टाइप का जो लेग्स पाया जाता है, यह हैंड्स लेग ऑफ वाटर बग, या फिर इसी को हम डिस्कस के नाम से जानते हैं, यानी जो वाटर बग होता है इसका हैंड्स लेग, इसके हैंड लेग्स पर नाइटेटोरियल टाइप का भी लेग्स पाया जाता है, जिसका पर्पज होता है स्विमिंग करना। नेक्स्ट है रेप्टोटोरियल टाइप का लेग किसमें पाया जाता है? तो रेप्टोटोरियल टाइप का लेग्स जो है 4 लेग्स ऑफ मैंटिस, यानी मैंटिस के जो 4 लेग्स होते हैं उस पर रेप्टोटोरियल टाइप का लेग्स पाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है या फिर पर्पज होता है वो फ्राइंग करना। 9वें नंबर पे फोरेजियल टाइप का लेग्स पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो हैंड लेग्स ऑफ वर्कर बी, यानी जो वर्कर बी होता है इसके हैंड लेग्स पर फोरेजियल टाइप का लेग्स पाया जाता है। और ये फोरेजियल टाइप के लेग्स का जो पर्पज होता है वो पॉलन को कलेक्ट करना या फिर पॉलन का कलेक्शन करना। नेक्स्ट हेडिंग है द इंसेक्ट विंग्स। डिस्कस अबाउट इंसेक्ट विंग, यानी इंसेक्ट के पंखों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द इंसेक्ट विंग्स। टेरिकोट्स इंसेक्ट possess usually 2 pairs of wings on meso and metathorax, which is collectively known as pterothorax। यानी जो टेरिकोट इंसेक्ट होते हैं इनमें 2 जोड़ी विंग्स पाया जाता है, जो कि मेजो एंड मेटाथोरेक्स पर पाया जाता है। इसी को हम सामूहिक रूप से टेरोथोरेक्स के नाम से जानते हैं, टीरोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट द विंग प्रोबेबली अरोज एज लेटरल एक्सपेंशन ऑफ थोरेसिक बॉडी वॉल, यानी कि जो इंसेक्ट का थोरेसिक बॉडी वॉल होता है इसके लेटरल साइड पर विंग्स जोड़े, यानी एक जोड़े जो होता है इसकी लेटरल साइड पर भी पाया जाता है। जैसे ये इंसेक्ट हो गया तो इंसेक्ट के लेटरल साइड पर 2 जोड़ी विंग्स पाया जाता है। इसी के बारे में यहाँ बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ए टाइपिकल इंसेक्ट विंग इज ए ट्रायंगुलर विथ द 3 मार्जिन्स एंड 3 एंगल्स, यानी एक टाइपिकल टाइप का जो इंसेक्ट विंग्स होता है यह ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के साथ
3 मार्जिन जिसपे पाए जाते हैं एंड 3 एंगल्स भी होता है। फिर से ए टाइपिकल इंसेक्ट विंग इज ट्रायंगुलर विथ 3 मार्जिन्स एंड 3 एंगल्स, यानी कि एक टाइपिकल टाइप का जो इंसेक्ट विंग होता है यह ट्रायंगुलर के साथ साथ इसमें 3 मार्जिन्स और 3 एंगल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ विंग्स ऑन विंग्स दैट इज कॉल्ड विंग वेनेशंस, यानी विंग के वेन में जो अरेंजमेंट्स होता है, फिर से विंग्स के वेन में जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम विंग वेनेशन के नाम से जानते हैं। फिर से अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन विंग्स इज कॉल्ड विंग वेनेशंस, यानी कि पंखों के वेन्स पर जो अरेंजमेंट होता है उसी को हम विंग वेनेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, is wing have 2 types of veins, longitudinal and cross veins, यानी पंखों पर 2 प्रकार के वेन्स पाए जाते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस वेन्स के रूप में होते हैं। यहाँ पर फिगर दर्शाया गया है हाइपोथेटिकल विंग वेनेशन बाई कॉमस्टॉक एंड निधम, यानी कॉमस्टॉक एंड निधम के द्वारा यहाँ पर हाइपोथेटिकल विंग का वेनेशन दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? तो विंग के वेनेशन में फिगर तो पूरा क्लियर है नहीं, ये पूरा विंग्स का वेनेशन दिखाया गया है। नेक्स्ट हेडिंग इज चैप्टर 3 चैप्टर 6, यानी चैप्टर 6 में क्या दिया है? मेटामॉर्फोसिस एंड डाइपोज ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट में जो मेटामॉर्फोसिस होता है या फिर जो डाइपोज होता है इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस अबाउट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? सीरीज ऑफ चेंजेज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम एग टू एडल्ट आर कलेक्टिवली नोन एज मेटामॉर्फोसिस। फिर से series of change that takes place during the development of insect from egg to adult, यानी एग से एडल्ट के बनते समय इंसेक्ट के डेवलपमेंट के दौरान जो भी सीरीज के रूप में चेंजेस होता है इंसेक्ट में उसी को मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। फिर से सीरीज ऑफ चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट, यानी इंसेक्ट के डेवलपमेंट के दौरान एक सीरीज के रूप में जो उसमें चेंजेस होता है जहाँ पर एक से कोई एडल्ट इंसेक्ट तैयार होता है तो उसी को हम सामूहिक रूप से मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस के प्रकार। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या क्या देखने को मिलता है? तो मेटामॉर्फोसिस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो मेटामॉर्फोसिस निम्नलिखित मेटामॉर्फोसिस कितने प्रकार का होता है? तो मेटामॉर्फोसिस निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ 4 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस। तो पहले नंबर पर जो मेटामॉर्फोसिस दिया है वो आपका ए मेटामॉर्फोसिस होता है। दूसरे नंबर पे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है जिसे हम डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के नाम से भी जानते हैं। तीसरे नंबर पे कंप्लीट ऑफ इंसेक्ट इन मेटामॉर्फोसिस दिया है, यानी तीसरे नंबर पे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस दिया है। इसी को हम इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पे क्या है? तो चौथे नंबर पे हाइपर मेटामॉर्फोसिस दिया है, यानी चौथे नंबर के पॉइंट पे हाइपर मेटामॉर्फोसिस के बारे में बताया गया है। तो आगे पहले नंबर पे डिस्कस करते हैं ए मेटामॉर्फोसिस। ए मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है? इंसेक्ट डू नॉट अंडरगो एनी मेटामॉर्फोसिस, एग्जाम्पल ए टेरिगोट्स, यानी कि वे इंसेक्ट जिसमें किसी भी प्रकार का मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को नहीं मिलता है तो उसी को हम ए मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी ए टेरिगोट्स होते हैं, यानी कि जितने भी ए टेरिगोट्स होते हैं जिसमें विंग का वेनेशन नहीं पाया जाता है उसी को हम ए टेरिगोट के नाम से जानते हैं। इनके अंतर्गत सभी प्रकार के जो ए टेरिगोट्स होते हैं वो आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर पे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसे हम डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज सिंपल और हेमी मेटाबोलस
मेटामॉर्फोसिस यानी कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को हम सिंपल मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। इन दिस टाइप लाइफ साइकिल हैज़ 3 स्टेजेस, यानी कि इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस में जो लाइफ साइकिल होता है वो निम्नलिखित 3 स्टेजेज में डिवाइड रहता है, जिसके अंतर्गत पहले नंबर पे निम्फ आता है, दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे एग आता है, दूसरे नंबर पे निम्स आता है एंड तीसरे नंबर पे एडल्ट आता है। इन दिस टाइप ऑफ इंसेक्ट्स बीइंग डेवलप्ड एक्सटर्नली सो दे आर कॉल्ड एटेरिकोटा, यानी कि इस प्रकार के इंसेक्ट्स में जो विंग्स होता है वो एक्सटर्नली विकसित होता है, जिसे हम एक्सोटेरिकोटा के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका हेमीप्टेरा के अंतर्गत आपका ग्रासापर होता है, आइसोप्टेरा, आर्थोप्टेरा एंड थाइसेनोप्टेरा। इट इज लिंक बिटवीन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जो हेमीप्टेरा जिसके अंतर्गत ग्रासापर होता है, आइसोप्टेरा, आर्थोप्टेरा एंड थाइसेनोप्टेरा, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं किसके, तो एक्सोटेरिकोटा के एग्जाम्पल्स होते हैं। इट इज़ लिंक बिटवीन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि यह जो होता है, यह एक्सोटेरिकोटा जो होता है, यह इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के बीच का एक लिंक होता है। बिकॉज इन सम फैमिलीज प्यूपा में नॉट बी प्रेजेंट, क्योंकि इस प्रकार के फैमिली में क्योंकि कुछ फैमिली में प्यूपा जो है उपस्थित भी हो सकता है, या फिर कुछ फैमिली में प्यूपा अनुपस्थित भी हो सकता है। तो इसी के अंतर्गत आपका एक्सोटेरिकोटा आता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर का मेटामॉर्फोसिस है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जिसे हम इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आर दिया है। दिस इज आल्सो नोन एज हेमी मेटाबोलस बिकॉज इट हैज़ 4 स्टेजेस, यानी कि जो कंप्लीट या फिर इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस होता है, इसी को हम होलो मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट स्टेज पाया जाता है, यानी 4 स्टेज पाया जाता है, जैसे एग हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया एंड एडल्ट हो गया इन लाइफ साइकिल। यानी इंसेक्ट के लाइफ साइकिल, यानी जिस भी इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में 4 प्रकार का स्टेज पाया जाता है, जैसे कि एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस को हम होलो मेटामॉर्फोसिस या फिर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस या फिर इसी को हम इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लार्वा हैज़ बोथ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल लेग, यानी कि लार्वा के दोनों थोरेसिक एंड एब्डोमिनल पर, यानी लार्वा हैव बोथ थोरेसिक एंड एब्डोमिनल लेग्स विच इज नोन एज प्रोलेग्स, यानी कि लार्वा के दोनों थोरेसिक एंड एब्डोमिनल पर लेग्स पाया जाता है, जिसे हम प्रोलेग्स के नाम से जानते हैं। एक्सेप्ट डिप्टेरा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के जो लार्वा होते हैं उनके थोरेसिक एंड एब्डोमिनल पर लेग्स पाया जाता है। डिप्टेरा में क्या होता है, इन डिप्टेरा लार्वा इज लेगलेस और एपोडस एंड नोन एज मैगट्स, यानी कि डिप्टेरा लार्वा, यानी डिप्टेरा में जो लार्वा होता है वो, यानी लार्वा के फिर से इन डिप्टेरा लार्वा, यानी कि डिप्टेरा के लार्वा में जो लेग होता है वह पाया ही नहीं जाता है, इसीलिए इसे हम एपोडस या फिर इसी को हम मैगट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस इंसेक्ट बीइंग्स डेवलप्ड इंटरनली ड्यूरिंग प्यूपल स्टेज, यानी कि इस प्रकार के इंसेक्ट्स में जो विंग्स का डेवलपमेंट होता है वह इंटरनली होता है, जिसे हम प्यूपल स्टेज के दौरान, यानी फिर से इन देज इंसेक्ट्स बीइंग डेवलप्ड इंटरनली ड्यूरिंग प्यूपल स्टेज, यानी कि इस प्रकार के इंसेक्ट्स में प्यूपल स्टेज के दौरान जो विंग का डेवलपमेंट होता है या फिर विंग्स का जो डेवलपमेंट होता है वो इंटरनली होता है, इसीलिए इसे हम
इंडोप्टेरिगोटा के नाम से जानते हैं। इंडोप्टेरिगोटा के अंतर्गत कौन कौन से आर्डर आते हैं, तो इसके अंतर्गत लेपिडोप्टेरा आर्डर आता है, कोलियोप्टेरा आर्डर आता है, हाइमेनोप्टेरा आर्डर आता है, डिप्टेरा आर्डर आता है, न्यूरोप्टेरा आर्डर आता है एंड स्ट्रेप्सिप्टेरा आर्डर आता है, और ट्राइकोप्टेरा भी इसी के अंतर्गत आता है। चौथे नंबर का है हाइपर मेटामॉर्फोसिस, यानी चौथे नंबर पे आपका हाइपर मेटामॉर्फोसिस आता है। सम इंसेक्ट हैव 2 or more टाइप्स ऑफ लार्वा इन द लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल के तौर पे सम कोलियोप्टेरा इंसेक्ट ब्लिस्टर बीटल, यानी कि कुछ इंसेक्ट होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं उसकी लाइफ साइकिल में, जिसके एग्जाम्पल के तौर पे कोलियोप्टेरान जितने भी इंसेक्ट होते हैं जैसे कि ब्लिस्टर बीटल, इसमें इस प्रकार के इंसेक्ट में 2 या 2 से अधिक प्रकार के लार्वा उसके लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग इंसेक्ट डाइपॉज। इंसेक्ट डाइपॉज का मतलब क्या होता है? इन इंसेक्ट सम स्टेजेज अंडरगो टू डाइपॉज और डोर्मेंसी। डाइपॉज का मतलब था डोर्मेंसी by arresting growth or development during the physiological process of life cycle to avoid adverse environmental conditions। यानी फिर से इन इंसेक्ट सम स्टेज अंडरगो डाइपॉज और डोर्मेंसी, यानी कि कुछ प्रकार के इंसेक्ट के फिर से इंसेक्ट में कुछ स्टेजेज जो होती वो डोर्मेंसी या फिर डाइपॉज के अंतर्गत चली जाती है। यानी फिर से इन इंसेक्ट सम स्टेजेज अंडरगो डाइपॉज और डोर्मेंसी, यानी इंसेक्ट के कुछ स्टेजेज जो होते हैं वो डोर्मेंसी में चली जाती हैं, जिस बाय अरेस्टिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल। यानी इंसेक्ट के लाइफ साइकिल के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान जो ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट होता है इंसेक्ट का, वह पूरी तरह से रुक जाता है। टू अवॉइड एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ऐसा कब होता है? तो जब विपरीत दिशा में इन्वायरमेंटल कंडीशंस होता है, तो टू अवॉइड एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन, यानी कि इंसेक्ट जब डोर्मेंसी में जाता है तो वो कब जाता है? तो जब एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन देखता है तो उस कंडीशंस में यह डोर्मेंसी में चला जाता है। इट में अकर इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, यानी इट में अकर इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, यानी कि कोई भी इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज में, यानी किसी भी स्टेज में यह वापस निकल सकते हैं। फिर से देख लेते हैं, इन इंसेक्ट सम स्टेजेज अंडरगो टू डाइपॉज और डोर्मेंसी, यानी इंसेक्ट के कुछ स्टेजेज जो होते हैं वो डोर्मेंसी में चले जाते हैं। बाय अरेस्टिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल, यानी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल के दौरान जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान, यानी कि इंसेक्ट की लाइफ साइकिल के समय फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान जो इंसेक्ट का डेवलपमेंट होता है या फिर ग्रोथ होता है वो पूरी तरह से अरेस्ट या फिर रुक जाता है। टू अवॉइड एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ऐसा किस लिए होता है? तो यह एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए होता है। इट में अकर्स इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, यानी इंसेक्ट के लाइफ साइकिल में इस प्रकार की घटना किसी भी स्टेज में देखी जा सकती है। नेक्स्ट हेडिंग इज एग डाइपॉज, लार्वल डाइपॉज, प्यूपल डाइपॉज एंड एडल्ट डाइपॉज, यानी कि डाइपॉज हम एग स्टेज में भी देख सकते हैं और डाइपॉज लार्वल स्टेज में भी देख सकते हैं एंड डाइपॉज प्यूपल स्टेज में भी देखा जा सकता है एंड डाइपॉज जो है एडल्ट स्टेज में भी देखा जा सकता है। पहले नंबर पे आपका आता है एग डाइपॉज। इट इज़ फाउंड इन मैंगो मिलीबग एंड सिल्क मोथ, यानी जो एग डाइपॉज होता है या फिर एग डोर्मेंसी किस में पाया जाता है? तो एग डोर्मेंसी जो था वो मैंगो के मिलीबग में पाया जाता है एंड सिल्क मोथ में पाया जाता है। लार्वल डोर्मेंसी किस में पाया जाता है? तो लार्वल डोर्मेंसी जो होता है वो मेज स्टेम बोरर, राइस स्टेम बोरर एंड पिंक बॉलवर्म ऑफ कॉटन, यानी कॉटन के पिंक बॉलवर्म में, राइस के स्टेम बोरर में एंड मेज के स्टेम बोरर में लार्वल डाइपॉज पाया जाता है। तीसरे नंबर का डोर्मेंसी है प्यूपल डोर्मेंसी। इट इज़ फाउंड इन रेड हेरी कैटरपिलर, यानी कि प्यूपल डाइपॉज या फिर प्यूपल डोर्मेंसी जो होता है वो रेड हेरी कैटरपिलर में पाया जाता है।
रेड हेयरी कैटरपिलर में पाया जाता है। चौथे नंबर का डॉर्मेंसी है एडल्ट डॉर्मेंसी। इट इज़ फाउंड इन मैंगो नट बेबी, यानी कि एडल्ट टाइप का जो डॉर्मेंसी होता है वो मैंगो के नट बेबी में पाया जाता है। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ लार्वा। अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ लार्वा, यानी लार्वा के प्रकार। लार्वा कितने प्रकार के होते हैं? तो लार्वा निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। देख लेते हैं कौन कौन सा। तो लार्वा निम्नलिखित 4 ही प्रकार का होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं 4 प्रकार की लार्वा को। तो पहले नंबर पे आपका निम्फ आता है, दूसरे पे कैटरपिलर आता है, तीसरे पे ग्रब आता है एंड चौथे पे आपका मैगट आता है। पहले नंबर की बात करते हैं तो निम्फ। द इमैच्योर स्टेज ऑफ बग, वाइट फ्लाई, एफिड्स एंड जैसिड्स, ऑर्डर हेमिप्टेरा एंड इमैच्योर स्टेज ऑफ ग्रासहॉपर, लोकस्ट, ऑर्डर आर्थोप्टेरा आर नोन एज निम्फ। यानी कि इमैच्योर स्टेजेज ऑफ बग्स, वाइट फ्लाई, एफिड्स एंड जैसिड्स, यानी कि बग हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, एफिड्स हो गया एंड जैसिड के इमैच्योर स्टेज को हम निम्फ, यानी फिर से द इमैच्योर स्टेज ऑफ बग्स, वाइट फ्लाई, एफिड्स एंड जैसिड, ऑर्डर हेमिप्टेरा, यानी ऑर्डर हेमिप्टेरा के अंतर्गत बग्स, वाइट फ्लाई, एफिड्स एंड जैसिड का जो इमैच्योर स्टेज होता है वह निम्फ होता है। एंड इमैच्योर स्टेज ऑफ ग्रासहॉपर, लोकस्ट, ऑर्डर आर्थोप्टेरा, यानी कि ग्रासहॉपर, लोकस्ट का इमैच्योर स्टेज जो कि ऑर्डर आर्थोप्टेरा के अंतर्गत आते हैं, इन्हीं को हम निम्फ के नाम से जानते हैं। फिर से ऑर्डर हेमिप्टेरा के अंतर्गत आने वाले जो इमैच्योर स्टेज, यानी ऑर्डर हेमिप्टेरा के अंतर्गत आने वाले वाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड एंड बग का जो इमैच्योर स्टेज होता है उसी को हम निम्फ के नाम से जानते हैं। जबकि ऑर्डर आर्थोप्टेरा के अंतर्गत लोकस्ट आता है, ग्रासहॉपर आता है, इनके इमैच्योर स्टेज को निम्फ के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे कैटरपिलर आता है। द लार्वा, बटरफ्लाई, मोथ, बालवर्म, बोरर, लूपर्स एंड सेमी लूपर्स, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा आर नोन एज कैटरपिलर, यानी कि ऑर्डर कैटरपिलर के अंतर्गत आने वाले बटरफ्लाई, मोथ्स, बालवर्म, बोरर्स, लूपर्स एंड सेमी लूपर्स के लार्वा को कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे मैगट है। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू ग्रब्स। द लार्वल बीटल्स, बीबिल्स, ऑर्डर कोलियोप्टेरा एंड द लार्वा ऑफ बी, वास्प, ब्रॉन्काइट्स, ऑर्डर हेमिप्टेरा नोन एज ग्रब्स, यानी कि ऑर्डर कोलियोप्टेरा के अंतर्गत आने वाले बीटल्स एंड बेबिल्स के लार्वा को एंड ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा के अंतर्गत आने वाले बी, वास्प, ब्रोंकाइट, ब्रायोकोनाइट्स के लार्वा को ग्रब के नाम से जाना जाता है। चौथे नंबर पे आता है मैगट। चौथे नंबर पे क्या आता है? तो चौथे नंबर पे मैगट आता है। द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, सूट फ्लाई, मीज, ऑर्डर डिप्टेरल आर लेगलेस एंड नोन एज मैगट्स। फिर से ऑर्डर डिप्टेरा के अंतर्गत आने वाले हाउस फ्लाई, सूट फ्लाई और मैगट के लार्वा को क्या कहते हैं? तो मैगट के नाम से जाना जाता है। फिर से द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई, सूट फ्लाई, मीट्स, ऑर्डर डिप्टेरल आर लेगलेस एंड नोन एज मैगट्स, यानी कि ऑर्डर डिप्टेरा के अंतर्गत आने वाले हाउस फ्लाई, सूट फ्लाई और मीजेज के लार्वा को, जो कि पैर रहित होते हैं या फिर लेगलेस होते हैं, इन सभी को मैगट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। अगला हेडिंग है इंसेक्ट। अगला है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी। इट इंक्लूड्स द फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट ऑर्गन सिस्टम्स, यानी इंसेक्ट ऑर्गन सिस्टम के। फिर से इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी में क्या, इंसेक्ट फिजियोलॉजी में क्या इंक्लूड किया जाता है? तो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट ऑर्गन सिस्टम, यानी इंसेक्ट के ऑर्गन सिस्टम का जो फिजियोलॉजी होता है एंड बायोकेमिस्ट्री होता है, यह सभी जो होता है वो इंसेक्ट के फिजियोलॉजी में देखने को मिलता है। फिर से इट इंक्लूड्स द फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट ऑर्गन सिस्टम, यानी इंसेक्ट ऑर्गन सिस्टम के इंसेक्ट ऑर्गन सिस्टम के फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को आपस में मिलाकर इंसेक्ट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फिर से
इट इंक्लूड्स द फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट ऑर्गन सिस्टम, यानी इंसेक्ट का जो ऑर्गन सिस्टम होता है इसमें जब हम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को इंक्लूड कर देते हैं तो उसी को इंसेक्ट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, यानी इंसेक्ट फिजियोलॉजी का पिता किसे कहते हैं तो V.B. विंगलेसवर्थ, यानी फादर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, यानी इंसेक्ट फिजियोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है तो इंसेक्ट फिजियोलॉजी के पिता जो है V.B. विंगलेसवर्थ को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द बुक प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी इज रिटन बाय V.B. विंगलेसवर्थ एंड ही वर्कड ऑन किसिंग बग, रोडनियस प्रोलाइक्सस। फिर से, द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है तो V.B. विंगलेसवर्थ के द्वारा लिखा गया है। फिर से, प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया है तो प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी जो है V.B. विंगलेसवर्थ नामक साइंटिस्ट के द्वारा लिखा गया है। एंड ही वर्कड ऑन किसिंग बग, इन्होंने किस पे काम किया है तो V.B. विंगलेसवर्थ नामक साइंटिस्ट ने किसिंग बग एंड रोडनियस प्रोलिक्सस पे काम किया है। अगला हेडिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट। अगला हेडिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइस।